कानपुर और लखनऊ के बीच सफर अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश को आज एक और बड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना की सौगात मिली है। उन्नाव में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ मंच पर मौजूद रहे। इस मौके पर तीनों नेताओं ने एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और इसे उत्तर प्रदेश के तेजी से विकसित हो रहे सड़क नेटवर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में सड़क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें केवल यात्रा को आसान नहीं बनाती, बल्कि उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश देश का सबसे मजबूत एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य बनता जा रहा है। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतिये हर हर। उत्तर प्रदेश की दो मेट्रोपॉलिटन सिटी के ग्रीन कनेक्टिविटी के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारे देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाने वाले देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय रक्षा मंत्री जी का उन्हीं के लखनऊ में उन्हीं के विजन को जमीनी धरातल पर उतरते वक्त प्रदेश वासियों की ओर से, लखनऊ की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर जिन्होंने विकास की किसी भी परियोजना के लिए कभी ना शब्द जिनकी डिक्शनरी में है ही नहीं,
और बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य को, कनेक्टिविटी के कार्य को बड़ी आसानी के साथ जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हमेशा एक प्रभावी भूमिका के साथ आगे बढ़े हैं। देश के ऐसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी भी आज हम सबके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि आधुनिक सड़कें किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ होती हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश भर में विश्व स्तरीय सड़क अवसंरचना तैयार करने के लिए लगातार काम कर रही है और उत्तर प्रदेश इसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोलती है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे बनने से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। मंच से विकास परियोजनाओं और उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर का भी उल्लेख किया गया। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय कम होने की उम्मीद है। साथ ही उन्नाव और आसपास के क्षेत्रों को भी बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। यह एक्सप्रेसवे व्यापार, परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों को नई रफ्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फिलहाल उन्नाव से यही बड़ी तस्वीर सामने आई है, जहां देश और प्रदेश के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में इस महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको। हम, मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में। उसके बाद मैं छूट के आया था, तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता, पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,